यस मैम। हाँ, मैम मेरे पास बुक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप में सारे जो हमारा क्लास का ग्रुप बना है ना, उसमें मैं आपको बुक भी भेज देती हूँ, बुक के पेजेस भेज, सपोज हम लेसन 1 कर रहे हैं तो हम लेसन 1 पूरा भेज देते हैं, अगर हम लेसन 2 कर रहे हैं तो लेसन 2 भेज देते हैं, आप उसमें से देख के कर सकते हो। ठीक है निर्मल, नो प्रॉब्लम। ओके मैम। ओके, वेरी गुड। नाउ where is the other new boy, Nitesh? Yes, Nirmal, you can close your mic, बेटा। यस नितेश, आप कौन से स्कूल से आए हैं? मैम गुड लाइफ पब्लिक स्कूल से। ओके, कहाँ पे है ये? आज में। भोपाल में। अच्छा, तो आपको भी आने लगा माइक ऑन करना ऑफ करना नितेश? यस मैम। वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक वगैरह कुछ, और कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ओके, ठीक है बेटा, चलो क्लोज योर माइक। सो साई राम एवरीवन, लेट्स बिगिन क्लास। यस आकाश, साई राम। यस, हु इज सेइंग मैम साईराम मैम? मैम। मैम अभी इंग्लिश का मेल नहीं आता। मेल नहीं आया था, आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। अभी क्लास में टाइम है, मैम भेज देगी। ओके, इंग्लिश की क्लास नहीं आती। डेली नहीं आती? कौन कह रहा है ये? कौन बता रहा है? आकाश तुम बोल रहे हो? मैम आकाश। तो आकाश, आकाश आपकी इंग्लिश मैम सुरभि मैडम है ना, उनको एक बार आप फोन करके बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए, ठीक है, मैं भी उनको बता दूंगी। ओके, ओके मैम। डेली नहीं आता आपको मेल? ओके, नो यस मैम। लेट्स बिगिन आवर क्लास। ओके, मैं बता दूंगी मैम को, आप भी मैम को कांटेक्ट कर लीजिए, फोन कर लीजिए, ठीक है। ओके, सो join your hands everyone, sit straight, close your eyes. Sai Ram children, Sai Ram, Sai Ram beta, Sai Ram. Okay. Hmm? Anybody is saying anything? कोई कुछ कह रहा है क्या, या किसी को कुछ कहना है? हम क्लास शुरू करें? शो मी योर थंब इफ यू आर रेडी चिल्ड्रन, शो मी योर थंब। वेरी गुड। जो जो क्लास के लिए रेडी है वो मुझे ऐसे थंब दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि हम बार बार माइक ऑन ऑफ नहीं करते हैं, तो जैसे आप मुझे ऐसे अपना थंब दिखाओगे, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगी कि यस, नो, देयर इज नो प्रॉब्लम एंड यू आर रेडी फॉर द क्लास। वेरी गुड। Yes, I can see Nirmal thumb, Nitesh thumb also. Yes, very good. All are showing. I can see it. Thank you so much. Let's begin our class, children. We were discussing chapter 2. Nitesh and Nirmal, हम लोग लेसन 2 में आ गए हैं, ठीक है, लेसन 2 हमारा हो गया था और हमने लास्ट क्लास में लेसन 2 स्टार्ट किया था। तो आपको मैं इसके लेसन के वो भी भेज दूंगी, एक बार फिर से ग्रुप में डाल दूंगी पीडीएफ फॉर्म में, जिसमें से आप पूरा लेसन, जिसके पास बुक नहीं है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, और पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी जब आपकी बुक आएगी तब आप आराम से करना है, इतना परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम सिर्फ समझेंगे कॉन्सेप्ट को, और रफ नोटबुक होगी तो उसमें प्रैक्टिस करेंगे। मैम। ओके मैम। ओके, नितेश आपका माइक खुला, आपको कुछ कहना है क्या बेटा? यस मैम हमारे पास बुक है। बुक है? यस मैम। ओके, ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। सब लोग अपनी बुक निकाल लीजिए, और बेटा बार बार माइक नहीं ऑन करना, जैसे आपको कुछ कहना होता है ना तब ऑन करिए, और आपका फेस अच्छे से दिख नहीं रहा, एक जगह पे फोन को रख दीजिए, है ना, हाँ, ताकि मैं आपको इधर उधर मूव मत करो, क्या मोबाइल को लेके एक जगह से लगा दो और फिर अच्छे से बैठ जाओ। वेरी गुड, ठीक है, गुड बॉय। नाउ वी वर डूइंग चिल्ड्रन काउंटिंग इन ग्रुप्स,
काउंटिंग इन ग्रुप्स। सो मैंने आपको बताया था काउंटिंग इन ग्रुप्स हम क्यों सीख रहे हैं और क्यों हमें आना चाहिए। सपोज मैंने कहा आपको कि आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं तो आपने इजीली उनको काउंट कर लिया, आपके पास 8 काइट्स हैं तो आपने 8 काइट्स को काउंट कर लिया आसानी से और जल्दी से, आपके पास 10 आइसक्रीम्स है आपने फिर भी जल्दी से काउंट कर लिया। बट अगर आपके पास 40 50 60 70 80 या 55 या 75 या 95 कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, और अगर आपको कोई कहे कि इनको काउंट करिए तो उसमें टाइम लग जाएगा ना। सबको ये बात समझ में आ रही है? इतना टाइम हमारे पास हमें टाइम भी लगेगा, और हो सकता है कि अगर हमने बीच में कहीं इधर उधर ध्यान दिया, किसी से बात कर ली, तो हमारी काउंटिंग मिस्टेक भी हो जाए। ऐसा आप देखते हैं ना, जब आपके मम्मी पापा कुछ कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो आपको बोलते हैं भी मुझे डिस्टर्ब मत करना बीच में, नहीं तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा सुना होगा आपने, जब वो कुछ इंपॉर्टेंट टोटलिंग या कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो बोलते हैं भी बीच में डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो मेरी गलती हो जाएगी, मेरी फिर से मुझे काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऐसे ही जब आपने देखा होगा कि आपको अगर 40 भी स्टिक्स काउंट करनी, कहीं स्टिक्स मैंने आपको दे दी, या आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा चलो आज कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है काउंट करके बताइए मुझे, तो आप एक एक करके ऐसे काउंट करने लगेंगे। हो सकता है कोई स्टूडेंट बीच में कहीं बाहर चला गया या बीच में कोई आ गया तो हमारी काउंटिंग क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है हमारी काउंटिंग में, और हमें टाइम भी लगता है। और अगर हमने बीच में कहीं पे रुक गए और किसी से बात कर ली या कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया तो फिर से हमें टोटलिंग करनी पड़ेगी, फिर से काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम जब ग्रुप्स बना लेते हैं और ग्रुप्स मैम में, हाँ कौन मैम कह रहा पेज है, नंबर कितना? कौन पूछ रहा है पेज नंबर? बेटा पेज नंबर 9 है, पर पहले आप सुन लीजिए ठीक है, जब हम बता रहे होते ना समझा रहे होते पहले ध्यान से सुन लो, फिर मैं बताऊंगी कौन सा पेज नंबर खोलना है। अभी आप पेज बुक की तरफ मत देखिए, सब लोग मेरी तरफ देखिए, जैसे आप मेरी तरफ देखेंगे ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो फिर जब हम ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को, थिंग्स को ग्रुप में लेते हैं और फिर ग्रुप में बांटने के बाद उसके बाद हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कप्स को ग्रुप में बांटा उन्होंने, उन्होंने पेयरिंग की है। पेयरिंग मीन्स वन पेयर इज इक्वल टू हाउ मच, आराध्या पंत? टेल मी, वन पेयर इज इक्वल टू हाउ मच? वन पेयर इज इक्वल टू हाउ मच? कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक पेयर में, वन पेयर में? मैम टू। कितना टाइम लग रहा है आपको? मतलब समझ नहीं आया था क्या कल? चलो कोई बात नहीं। ऋषभ आप बताओ बेटा, ऋषभ, कौन सा वाला ऋषभ मैम? ओपन योर माइक। ऋषभ, वन पेयर में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा? वन पेयर में टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। धैर्य बांझल आप बताइए वन पेयर में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं? ध्यान से यस आप मैम। सबको, ये हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है कल की क्लास में जो हमारी पिछली क्लास हुई थी। यस धैर्य बताइए सबको वन पेयर में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं? वन पेयर में टू टू के टू होते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कनिष्का ओपन योर माइक एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ एनी बॉडी। बताया मैंने। टू ऑब्जेक्ट। हाँ धैर्य आपने सही बताया, माइक ऑफ कर लीजिए। यस कनिष्का अग्रवाल ओपन योर यस माइक मैम। बेटा। यस, आप मुझे बताइए कि कोई भी एक बॉडी ऑर्गन या कोई भी एक ऐसा किसी चीज का एग्जांपल बताइए जो हमें हमारी बॉडी में पेयर में होते हैं या हम पेयर्स में देखते हैं उसको। निर्मल आप बताओ। कनिष्का आप माइक ऑफ करके सोचिए तब। हाँ हैंड। कनिष्का फिर, हैंड, वेरी गुड, हमारे वन पेयर ऑफ हैंड्स होते हैं, वेरी गुड।
Yes, Nirmal, very good. Eyes, very important body organ. Eyes, है ना? आप eyes से ही देख सकते हो। और जनरली गॉड जो है ह्यूमन बीइंग को 1 पेयर ऑफ आई देता है, ठीक है? सबके पास 1 पेयर ऑफ आईज है ना, जितने लोग बैठे हैं अभी, 1 पेयर इज इक्वल टू 2 आईज। इसीलिए पेयर में कितने होते हैं? 2। 1 पेयर इज इक्वल टू 2। वेरी गुड निर्मल। जीवेश, कैन यू गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ अ पेयर ऑब्जेक्ट्स? Yes, Nirmal, you can ma'am. close the mic. Yes. Ma'am, ear. Ears. Very good, Jivesh. Ears. Rudraraj Singh Chauhan, give me one more example if you can give. Ma'am, legs. Legs. Very good. Very good. And Soumya Rajput. Soumya Rajput, आजकल आप माइक ही नहीं ऑन करते हो बेटा, पता नहीं क्यों. Open your mic. Yes, ma'am. Yes. Can you give examples of objects which are present in pairs? जो pairs में हमें दिखते हैं या आपके हमारी बॉडी में pairs में रहते हैं, या जैसे अभी eyes, ears, hands, legs बताया, ऐसे कुछ और एग्जाम्पल आप बता सकते हो? कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो बॉडी ऑर्गन ही हो, कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जो हम पेयर्स में ही पहनते हैं. Ma'am, tongue. टंग. Ma'am, yes. Ma'am, टंग तो socks. एक ही होती है सौम्या, टंग दो Ma'am, कहाँ होते हैं? ओके ओके सौम्या, क्लोज योर माइक. नेत्रा, आप तो कुछ कह रहे हो ma'am, बेटा? इफ वन speaking, हाँ, वन इज स्पीकिंग ना, देन एट दैट टाइम यू डोंट ओपन योर माइक, अदरवाइज वो समझ में नहीं आता व्हाट आर यू सेइंग. सॉक्स. यस, करेक्ट, वेरी गुड नेत्रा. सॉक्स आपने देखा होगा हम पेयर में पहनते. कोई भी बच्चा ऐसा है क्या जो एक पैर में सॉक्स पहन के स्कूल जाता हो? नहीं ना. no. हम सब में से सब लोग दोनों पैर में पहन के जाते हैं, दोनों फुट में. तो व्हाई? बिकॉज वी हैव 1 पेयर ऑफ legs, right? So we use a pair of socks, right? Yes, Netra, close your mic and let me ask. No, no, no. One example only. One example. Let me ask from others also, na? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, Priyal Suman, open your mic and give me one more example. What are the objects we use in pairs? कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम पेयर्स में यूज करते हैं? प्रियल सुमन, आर यू लिसनिंग टू मी? आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. हाँ, कैन यू गिव वन एग्जाम्पल? Yes, ma'am. Ma'am, बोलिए shoes. फिर. शूज. वेरी गुड, वेरी गुड. शूज भी हम एक पैर में पहन के नहीं जाते, हम पेयर में पहनते हैं, दोनों फुट में, है ना? राइट. यस कनिष्का, आपको कुछ एग्जाम्पल याद आ रहा है और सोचा आपने? कनिष्का इज लाइक स्लीपी, लुकिंग Yes, स्लीपी. ma'am. यस कनिष्का, बताइए कुछ एग्जाम्पल, कुछ ऑब्जेक्ट्स के जो हम पेयर्स में पहनते हैं, यूज करते हैं. Socks. Shoes. हम्म. ओके, ठीक है. यस नितेश. नितेश, ओपन योर माइक एंड टेल मी वन मोर एग्जाम्पल. आपको कुछ याद आ रहा है तो. एनी ऑब्जेक्ट विच वी यूज इन पेयर्स, जो हम पेयर्स में यूज करते हैं. कैमरा वो कर ले. ओके, कोई बात नहीं. चलो हम आराध्या से पूछते हैं. क्लोज योर माइक नितेश. आराध्या पंत. Yes, ma'am. यस, कोई ऑब्जेक्ट बताइए जो हम पेयर्स में पहनते हैं या यूज करते हैं. Ma'am, shoes. शूज हो गया, सॉक्स भी हो गया. इसके अलावा बताने आपको. Earring. सक्षम वर्मा. इयररिंग्स. वेरी गुड. बट आपको खुद से सोचना है, खुद से सोच के बताना है. वेरी गुड. इयररिंग्स आप देखिए, हमारे ईयर्स 2 हैं, 1 पेयर ऑफ ईयर्स वी हैव. तो हमारी इयररिंग्स क्या हम एक कान में पहनते हैं इयररिंग्स, या दोनों में पहनते हैं? दोनों में पहनते हैं, राइट?
तो वो भी इयरिंग्स भी हम क्या करते हैं, पेयर में यूज करते हैं। वेरी गुड। यस विशांका, एनी अदर एग्जाम्पल? कोई और एग्जाम्पल आप बताओगी? यस मैम। यस मैम बताइए। आइस। आइस तो हो गया, निर्मल ने बताया था ना। और कुछ? मैम फिंगर्स। फिंगर्स तो 10 है हमारी, पेयर्स में कहाँ है, मतलब वन पेयर नहीं है वैसे तो। ओके चलो, क्लोज योर माइक विशांका। ओके, नाउ आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी। ओके, आप समझ गए होंगे कि हमारे बॉडी में कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो पेयर से हैं, ये एंड कौन कौन से मैम ऑब्जेक्ट। हाँ, who is saying? Anybody is speaking? Yes, Netra. मैम थम। Hmm? Thumb. मैम थम होता है। Yes, right. We have one pair of thumbs. आप फिंगर में देखिए अपने, सबके पास कितने थंब हैं? अपने अपने हैंड को खोलिए। वेरी गुड। टू मैम। दिख रहे हैं आपको? अपने फिंगर्स दिख रहे हैं? थंब दिखाओ मुझे सब लोग, कितने थंब हैं आपके पास? दोनों जितने भी हैं वो मुझे दिखाइए। यस, तो 2 हो गए हमारे पास थंब। इसका मतलब कितने पेयर है, कितने पेयर है हमारे पास? वन पेयर। वन पेयर। 2 means one pair. Okay? Yes, very good, very good, very good, Netra. मैम मैम Yes, Vivan. Hmm. मैम ग्लव्स का भी पेयर बनता है। मैम Lexa भी बनता है, right? Lex. Hmm? कौन बोल रहा है, फिर से बोलो बेटा। ओके ठीक है, तो आप सब समझ गए कि पेयर में वन मैम पेयर इज इक्वल केक्सा। टू चीक्स। चीक्स आप बोल रहे हो? चिक्सा। Yes, cheeks also we have a two cheeks, which means one pair, right? Lips also we have upper lip and lower lip. हमारे पास कितने lips हैं? ऊपर वाला एक लिप हो गया, नीचे वाला लिप हो गया। तो अगर हम इसको भी बोले समझें अगर, तो हम कह सकते हैं we have one pair of lips। कह सकते हैं हम? कितने लोग एग्री है मेरी बात से? कौन कौन बोल रहा है कि yes this is correct, हम बोल सकते हैं ऐसा? You can show me thumb। यस वेरी गुड, वेरी गुड। आईब्रोज ऑल्सो, अगर हमारे पास 2 आईज हैं तो आईब्रोज भी 2 है ना। आईज के ऊपर जो ये हेयर है, हेयर लाइन है, दैट इज कॉल्ड आईब्रोज, तो वो 2 हो गई। ऐसे हम देखें ईयर्स, आपने बता दिया, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स, अगर हम नोज के ये जो होल्स हैं वो देखें, नॉस्ट्रिल्स, तो दैट इज ऑल्सो राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, वी कैन से वन पेयर, राइट। Legs. Then the objects which we use in pairs are gloves. अगर हम gloves पहनते तो दोनों हाथों में पहनते हैं ना विंटर्स में। अगर हम earring पहनते हैं, that is also one pair. Then we use anklets. आपकी मम्मी पहनती होंगी पायल, तो वो दोनों पैरों में पहनती हैं, एक पैर में पहनती हैं, तो हाँ anklets भी हम पेयर्स में यूज करते हैं। देन बैंगल्स ऑल्सो, अगर हम वन वन हैंड में पहने बैंगल तो वन पेयर ऑफ बैंगल, राइट। सॉक्स, शूज, these are the example which we which we use in pairs, right? Okay, तो अब हम एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी। ओके, और वो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना। An old man planted a carrot seed. एक बहुत ही ओल्ड मैन था और उसने क्या लगाया, कैरेट का सीड लगाया, उसका प्लांट लगाया। ओके, द कैरेट ग्रू बिग एंड स्वीट। कैरेट का प्लांट बड़ा हो गया और कैरेट का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट। इट ग्रू वेरी वेरी बिग। He tried to pull out the carrot, मैम कौन but से नंबर पे है? 14, page number 14. Yes?
Okay, got it? Page number 14. Right. Yes, children. So he tried to pull out the carrot, but it did not come out. He quickly called his wife. The old man pulled the carrot leaves and the old woman pulled him, but they could not pull it out. Then what happened after that? The old woman called her granddaughter. पहले उस ओल्ड मैन ने उस कैरेट के प्लांट को खींचने की उखाड़ने की कोशिश की बट वो नहीं उखड़ा क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग हो गया था और ओल्ड मैन थोड़ा वीक हो गया था फिर उसने अपनी वाइफ को बुलाया ओल्ड वुमन को तो ओल्ड वुमन ने क्या किया ओल्ड मैन को पकड़ा और मुझे कोशिश सुनाई की नहीं दे रहा, और जोर से सुनाओ ना। किसको सुनाई नहीं दे रहा बेटा आप अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप का स्पीकर का जो साउंड है उसको बढ़ाइए सबको दे रहा है सुनाई किसको किसको दे रहा है थंब दिखाइए मुझे यस मैं तो मैक्सिमम फुल वॉल्यूम में ही बोल रही हूँ बेटा इससे ज्यादा तेज नहीं बोल सकते आप अपने सिस्टम या अपने लैपटॉप या मोबाइल जो यूज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम तेज करिए अभी ठीक है हु वाज आस्किंग कौन पूछ रहा था गीतिका मीना आप पूछ रही थी कनिष्का पूछ रही थी कनिष्का अग्रवाल आपको नहीं आ रही थी आवाज अभी आ रही है यस मैम। ओके ठीक है Okay, so old woman and old man both tried to pull the carrot plant out, but it did not come out because it was really very strong, right? Then after that, the old woman called her granddaughter. जैसे आपकी अगर दादी हो और आपको बुलाएंगी तो दादी की आप कौन हो ग्रैंड डॉटर है आप लोग गर्ल्स जो है और जो बॉयज है वो क्या होते हैं ग्रैंड सन राइट ये सबको पता है ना जैसे आप अपने दादा दादी को ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर बोलते हो तो वो आपको क्या बोलेंगे शी इज माई ग्रैंड डॉटर ही इज माई ग्रैंड सन okay so the old woman called her granddaughter the old man the old woman and the granddaughter tried but could not pull the carrot out कैरेट इतना बड़ा हो गया था उन्होंने तीनों ने मिलके बहुत कोशिश की उसको खींचने की उसको उखाड़ने की बट इट डिड नॉट कम आउट दे कुड नॉट पुल इट आउट ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंड उसके बाद स्टोरी में क्या हुआ देखते हैं आफ्टर दैट द ग्रैंडडॉटर कॉल्ड द डॉग they have a dog also. So they called the dog. The old woman, his wife, the granddaughter, and the dog could not pull the carrot out. They all tried together, but after that also they could not pull. उन्होंने सब ने एक साथ मिलकर कोशिश की, लेकिन तभी भी वो कैरेट का प्लांट बाहर नहीं निकला. Okay. Then after that what happened? The dog called the cat. डॉग ने कैट को भी बुलाया everyone pulled and the cat held on to the dog's tail तो सबने एक दूसरे की कमर या ऐसे पकड़ रखा था हाथ सबका और देख रहे हो आप पिक्चर में अपनी बुक में सब उस कैरेट प्लांट को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे then again what happened even pulled everyone pulled the cat held on to the dog's tail the carrot did not move the cat called the mouse अभी mouse को बुलाया cat ने फिर क्या हुआ they all pulled hard together and the carrot came out zaboom they all fell down और इतने सारे लोग थे और सबने अपनी पूरी ताकत से उसको खींचा लेकिन कैरेट बाहर लास्ट में बाहर निकल गया they were so excited so they all went to the kitchen to make gajar ka halwa and ate it up so now you know gajar and carrot both are same and it is famous for gajar ka halwa dish आपने खाई है गाजर का हलवा किसने किसने खाया हैंड्स अप करिए रेज करिए हैंड्स रेज करिए
वेरी गुड। किसको किसको बहुत अच्छा लगता है वो हैंड रेज करिए। किसको किसको गाजर का हलवा बहुत फेवरेट है जिसका। ओके, थोड़े लोगों का फेवरेट है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। 6 7 7 8 हैंड्स में देख पा रही हूँ। वेरी गुड। तो दोनों ने फिर क्या किया, लास्ट में गाजर का हलवा बनाया और खाया उसको। Now look at the picture and write how many are pulling the carrot out. अब हमने देखा कि पहले ओल्ड ग्रैंडफादर जो थे, द ओल्ड मैन था, उसने स्टार्ट किया था पुलिंग, तो वो 1 था। फिर उसके बाद ओल्ड वुमेन आ गई, फिर नंबर 2, फिर उनकी ग्रैंड डॉटर आ गई नंबर 3। ग्रैंड डॉटर ने किसको बुलाया, डॉग को, नंबर 4। देन डॉग ने बुलाया कैट को, नंबर 5। and then mouse को। So how many are there total? Can you count them, children? कितने लोगों ने उसको कैरेट को खींचा? देखिए पिक्चर में। मैम मैम सिक्स Yes, मैम six. सिक्स Very good. 6. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पेज नंबर 16 में? देखिए, देर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। नो 5 नॉट बेटा। निखिल, आप देखिए कौन कौन थे, काउंट करिए। देखिए, आप काउंट करके मुझे बताओ कौन कौन लोग थे जो लोग खींच रहे थे। बता सकता। एक ओल्ड मैन था, ओल्ड वुमेन थी, गर्ल थी एक ग्रैंड डॉटर, और मैम सिक्स 6 है ना? अभी देखा आपने? यस, 6 थे। अभी समझ में आ गया ना बेटा? अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ थोड़ी देर से तो। हम्म, राइट। सो देर आर 6। आप अपनी बुक में आंसर में सकते हैं 6। आप जस्ट लिखिए 6, आंसर लिखिए। 6 पीपल भी नहीं लिख सकते बिकॉज देयर वर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स बोथ, राइट? तो आपको आंसर लिखना है 6। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 16 में। Okay, the next question is who was the first one to pull it out? So let me ask from Priyal Suman, open your mic and tell me who was the first one to pull it out. यस मैम बेटा, आपने क्वेश्चन सुना जो मैंने पूछा प्रियल सुमन? Who was the first one to pull it? कौन था जो उसको सबसे पहले कैरेट प्लांट को निकालना चाहता था, उखाड़ना चाहता था? अनन्या भार्गव, यस मैम आप बताओ। यस अनन्या भार्गव, मैम सिक्स मैंने ये नहीं पूछा बेटा अनन्या भार्गव, मैंने पूछा है हु वॉज द फर्स्ट वन टू पुल इट। सबसे पहले कैरेट प्लांट को कौन उखाड़ने के लिए गया था? बेटा क्लोज द माइक अनन्या, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है आपके माइक से। मैम ओल्ड वुमेन नहीं, नो, नॉट ओल्ड वुमेन। मैम ग्रैंडफादर Yes, so that is, you can say old man. Geetika, it was old man. कौन थे वो? ओल्ड मैन थे वो, है ना? ओल्ड मैन ने किसको बुलाया था? ओल्ड वुमेन को बुलाया था। फिर ओल्ड वुमेन ने किसको बुलाया? ग्रैंड डॉटर को बुलाया था। यस। तो यस फर्स्ट वन कौन था? फर्स्ट पर्सन कौन था? ओल्ड मैन थे। ओल्ड मैन
Yes. Yes. Mike, both of you, Ananya and Deepika Meena. Right. The next question is, the cat is dash in the name. So let me ask from Akash Saini. Akash, open your mic and tell me, cat का क्या number था? The cat is dash in the line. Ma'am. आकाश, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Yes, ma'am. Cat was at which number, at which position? किस position पे थी cat? 2. मैम बुक फिर से बोलो बेटा, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी. मैम बुक नहीं है मेरे पास. बुक नहीं है आपके पास? यस मैम. आपने स्टोरी नहीं सुनी मेरी, जो मैंने भी स्टोरी सुनाई थी? मैम हम देखिए. चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछती हूँ. लेट मी आस्क फ्रॉम सक्षम. इज देयर सक्षम? यस मैम. अच्छा ठीक है, सक्षम से मैंने पूछ लिया है. हर्षित से पूछते हैं. हर्षित दाऊ, ओपन योर माइक. यस मैम. आपसे ठीक है. यस हर्षित, आप मुझे बताओ, कैट कौन से नंबर पे थी? जो लाइन थी 6 लोगों की, उसमें कैट की क्या प्लेस थी, कैट की क्या पोजीशन थी? 5. 5 पक्का? पक्का. ओके, वेरी गुड. सो लेट मी आंसर फ्रॉम समबडी एल्स, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि सबका आंसर सेम है. नितेश, आप बताओ, कैट की क्या पोजीशन थी बेटा? मैम 5. 5. ओके. ऋषभ, आप बताइए, कैट की क्या पोजीशन थी? यस मैम. बोलो. 7. 7 तो लोग ही नहीं थे इतने सारे, तो 6 ही थे ना टोटल. नितेश. 5. 5. ओके. आप बुक में देखिए, अपनी बुक की पिक्चर में, ठीक है? ओके. विशाल ओझा. 5. 5. राइट. ठीक है, वेरी गुड. So there the cat was at 5th position. कैसे 5th position पे होगी, आप मुझे बताइए. तो हम काउंट करते हैं. Whose mic is on? Close your mic. दीपिका मीना, आपको मैं क्लास के बाहर कर दूंगी अगर आपका माइक बिना मतलब में ऐसे ऑन होगा तो. आपके घर से सबकी आवाज आ रही है यहाँ पे. आप बोल भी नहीं रही हो, आंसर भी नहीं कर रही हो, फिर भी माइक ओपन है बेटा. चेक करना है ना आपको. ओके, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करो. Yes, next question. See, first we have to understand how many people were there. ठीक है, तो आप हम फिर से काउंट करते हैं. नंबर 1 ओल्ड मैन. आप भी अपनी फिंगर निकालिए. जैसे नंबर 1 ओल्ड मैन, नंबर 2 ओल्ड वुमन, नंबर 3 ग्रैंड डॉटर. आराध्यापन, आई कांट सी योर फिंगर्स. मुझे आपकी फिंगर्स नहीं दिख रही है. मैंने बोला है फिंगर्स निकालिए, जैसे हम काउंट करते जा रहे हैं. Yes, show me your fingers. Start from your thumb. Thumb को नंबर 1 निकालिए. नेत्रा, don't talk. Take out your finger. Number 1, old man. Very good, Jivesh. Number 2, गीतिका. नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है? Yes. Number 2, old woman. Number 3, granddaughter. Number 4,
Number 4 was, who was number 4? Granddaughter called whom? Ma'am, dog. Yes. Very good, very good. This I wanted to know. आपको याद है कि नहीं? The granddaughter called the dog. So number 4 was dog. Fourth. Okay. Number 5th was dog called whom? Ma'am. Hmm. Ma'am, cat. Cat. Cat called whom? Cat ने किसको बुलाया था? Number 6 was cat. And mouse. Yes. Mouse. A mouse. Yes. So Then there was mouse. see, children, there were 6 members, those who were trying these things. Okay, those who were trying to pull the carrot out. ये सारे कितने लोग थे? 6 लोग थे मिला के. अब हमें जो numbers हमें position बताते हैं, okay, that the numbers are called ordinal numbers. उन number को हम क्या कहते हैं? Ordinal numbers. ORDINAL. ordinal number. Okay, so like अगर कोई पहले फर्स्ट लाइन फर्स्ट प्लेस पे खड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट. नंबर 2 पे है तो सेकंड, 3 पे है तो थर्ड, 4 पे है तो फोर्थ, 5 पे है तो फिफ्थ, 6 पे है तो सिक्स्थ, 7 पे है तो सेवेंथ, 8 पे है तो एट्थ, 9 पे है तो नाइन्थ, 10 पे है तो टेंथ. तो हम 1 to 10 ऑर्डिनल नंबर आज प्रैक्टिस करेंगे. मैं आपको 2 वर्कशीट भेजूंगी. एक में आप मैचिंग करना, ओके, और एक में आप प्लेस बताना. बहुत सारे एनिमल्स होंगे, उनकी प्लेस बताना कि कौन से नंबर पे टाइगर है, कौन से नंबर पे लायन है, कौन से नंबर पे जिराफ है. ठीक है, ओके. तो इन नंबर्स को, जो नंबर्स हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज की प्लेस बताते हैं, दे आर पोजीशन बताते हैं. फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, दैट दे आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स. क्या बोलते हैं उनको जीवेश? उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? Ma'am, ordinal number. यस, स्पेलिंग बताइए ऑर्डिनल की. OR, जीवेश आप ही से पूछ रही हूँ मैं. ORDINAL. Okay, ordinal. Right. Okay. So next question, children. Next question करें जल्दी से. Who was the fourth one to pull the carrot out? तो विशांका बताएगी. विशांका, who was the fourth one? Yes, ma'am. फोर्थ पोजीशन पे कौन था? Ma'am, dog. डॉग. तो आप यहाँ पे लिखिए. वेरी गुड विशांका. लिखिए सब लोग डॉग. Yes. Next question is. Ma'am, time. Yes, Devanjal, what happened, beta? Ma'am, time. What time? क्या टाइम? टाइम के आगे कुछ बोलोगे तभी तो समझ में आएगा. 8:39 हो गई, ये बोलना चाहते हैं. हाँ, मैम टाइम कितना हो गया? क्यों आपको ऑफिस जाना है? नहीं. फिर कहाँ? ट्रेन पकड़नी कहीं जा रहे हो? ट्रेन है आपकी? नहीं. बस है? ना. कोई क्लास है अभी इसके बाद? यस मैम. वो 9 o'clock से है क्लास. ठीक है, अभी टाइम है. अभी आप जो हम कर रहे हैं वो कर लेते हैं जल्दी से. 5 मिनट और. ठीक है, धैर्य. टाइम की टेंशन मत लीजिए आप. मम्मी पापा और टीचर्स हैं, देख लेंगे. ओके. यस मैम. यस. डॉग लिखा आपने सबने? यस मैम. Yes, very good. Now next question, Aradhya. How many were pulling the carrot before the cat came to help them? Aradhya Panch, open your mic. और क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताती हूँ कि how many were pulling the carrot before the cat came to help? कैट के पहले कितने लोग पुल कर रहे थे, खींच रहे थे उस कैरेट को? मैम
5. तो पहले 5 पक्का। कैट के पहले पूछा है, कैट को मिलाकर नहीं। निखिल आप बताइए। मैम 4. 4 ओके। निखिल मैम 4. 4 क्योंकि कैट का क्या नंबर है, कैट कौन सी Yes, पोजीशन पे थी नेत्रा? नेत्रा मैम 5. 5 5th यस। यस निर्मल आप बताओ, तो कैट के पहले कितने लोग पुल कर रहे थे कैट को? मैम 4. 4 yes because cat was at 5th place, so 5th के पहले 4th ही आता, तो there were 4। तो आपको यहाँ पे लिखना है there were 4 pullings added before the cat came, तो आप 4 लिख सकते हो, FOUR 4 नंबर नेम लिखना है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख रहे हो धैर्य बुक में या आप बातें कर रहे हो? धैर्य आर यू राइटिंग, डू यू हैव बुक, है बुक? यस मैम. ओके आप लिखते हुए दिख नहीं रहे हो इसलिए बोल रही हूँ मैं। ओके मेक अ कैप ऑन द थर्ड वन इन द लाइन। अब आपको क्या करना है, आपको थर्ड पोजीशन पे इस लाइन पे जो थर्ड प्लेस पे है उसके उसके ऊपर कैप बनानी है, उसको कैप पहनानी है हम कह सकते हैं। तो मुझे सक्षम वर्मा बताएगा, सक्षम किसको कैप पहनाएंगे हम? यस मैम. किसको कैप पहनाएंगे बेटा? थर्ड वन को पहनाना है, तो थर्ड प्लेस पे कौन है? थर्ड प्लेस पर मैम गर्ल. गर्ल है, ग्रैंड डॉटर है ना, वो अंकल आंटी जो ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन थे उनकी ग्रैंड डॉटर है, उसको कैप पहना दीजिए, जल्दी से ड्रॉ करिए कैप। वेरी गुड वेरी गुड। And the last question, children, make a mustache for the 6th one in the line. Mustache means what, Shaurya? Shaurya, mustache means क्या होता है पता है आपको? क्या? यस मैम. Mustache, मूंछ है, ठीक है, मूंछ बनानी है आपकी 6th प्लेस पे जो है। मूंछ. 6th प्लेस पे कौन है शौर्य सोनी? यस मैम. बेटा आपके घर से कितनी आवाज आ रही है, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो? बहुत आवाज आ रही है आपके पीछे से, घर से। मैम माउस. माउस, वेरी गुड। 6th प्लेस पे कौन है? माउस है, ठीक है, तो उसकी क्या ड्रॉ करनी है हमें? मुस्टैच। मुस्टैच ड्रॉ करेंगे सब लोग। माइक ऑफ कर लो शौर्य, बहुत आवाज आ रही है आपके घर से। मम्मी को बोलो कि जहां आप पढ़ते हो कोशिश करें कि आवाज ना आए, ठीक है ना, आपको भी डिस्टरबेंस होगा नहीं तो। यस ड्रॉ कर लिया सबने मुस्टैच? यस मैम. Very good. So see children, today we have done this lesson and next is page number 17. ये आपको खुद से करना है। Look at the groups and guess the total number of bindis. आपको ग्रुप देखना है, टोटल कितनी बिंदीज है उसको काउंट करना है। फिर ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 100 बिंदीज। अब आपको और ड्रॉ करने हैं उसी में ताकि वो बिंदीज कितनी हो जाए 100। तो ये आप कोशिश करिएगा खुद से करने की। पेज नंबर 17 में होमवर्क लिख लीजिए HW, ठीक है। जिसको नहीं आएगा वो मुझसे फिर से पूछेंगे, मैं हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको ऑर्डिनल नंबर्स की 2 वर्कशीट भेजूंगी, उस वर्कशीट को आप कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? अपनी नोटबुक में, ठीक है, और उसकी फोटो, उसकी पिक खींच के आप ग्रुप में डालेंगे। ओके चिल्ड्रन, समझ गए सब लोग? शो मी योर थंब जिसको समझ में आया। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, दे कैन आस्क, अदरवाइज वी विल हैव शांति पाठ। Very good, very good. All have understood. So let's do Shanti part. Join your hands, children.
Sit straight. Close your eyes. Bye. Leave the class. You can leave, okay? After Shanti part, you can leave the class.